अंतिम दो बात। पहला ये बात कि आपके साथी मिथिलेश तिवारी बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, और तो मतलब आप लोग उनका वहाँ साथ दे रहे हैं, और भाजपा के लोग यहाँ साथ देंगे कि नहीं आपका? जिस पार्टी को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है वो पार्टी चुनाव में क्या लड़ेगी, और उसकी हार तो पहले ही सुनिश्चित है जहां उम्मीदवार निश्चित नहीं है। और हमारे पास तो नेता भी है, नियत भी है, काम भी है, विकास है। सामने लोकसभा का चुनाव है, तमाम प्रत्याशी फील्ड का दौरा कर रहे हैं, और कई गणमान्य एनडीए के बड़े बड़े नेतृत्वकर्ता और नेता हैं जो मतलब अपने अपने कार्यकर्ताओं से, बूथ लेवल के लोगों से मिल रहे हैं। और चुनाव की कह सकते हैं कि सरगर्मी बढ़ने की वजह से तमाम लोग तैयारियों में जुट गए हैं। अभी वर्तमान में हमारे साथ मंजीत सिंह हैं, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं और जदयू के कदावर नेता कहे जाते हैं। यहाँ का सीट सांसद आलोक कुमार सुमन के पक्ष में है, यानी कि जदयू के पक्ष में है। इसको लेकर के यह भी भ्रमण कर रहे हैं। चुनाव की कैसी तैयारी कर रहे हैं आप लोग? चुनाव की तैयारी तो पहले से है, और हमारे पास तो नेता भी है, नियत भी है, काम भी है, विकास है। और उस विकास के आधार पर हम लोग चुनावी मैदान पर हैं। देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश का चुनाव लड़ा जा रहा है। और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विकास का काम है, जो उन्होंने रोजगार दिया, जो काम दिया, जो विकास की गति उन्होंने बढ़ाई है, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग चुनावी मैदान में हैं। और हम लोग एनडीए के स्तर पर हम लोगों की लगातार बैठक भी हो रही है, और हमारी योजना बन रही है। चरणबद्ध तरीके से हम गांव-गांव जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, और लोगों में काफ़ी उत्साह है। और जो हमारे प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हैं, वह निश्चित रूप से जीतेंगे, और जीतेंगे नहीं बल्कि बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए जीतेगा, और 400 पार जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, 400 पार इस बार देश में सीट बनेगा, जीतेंगे हम लोग, और नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार देश के पुनः प्रधानमंत्री होंगे। आप जिस रोजगार की बात कर रहे हैं उसी रोजगार का मार्केटिंग आपके विपक्ष में जो तेजस्वी यादव हैं वो करते हैं कि हमने इस नौकरी को दिया है, क्योंकि शिक्षा विभाग मेरे पास रहा था। देखिए, तेजस्वी यादव जी को तो गिनाना चाहिए था कि 15 साल का शासन उनके पिताजी और माताजी का रहा है। उस 15 साल के शासन में बिहार में क्या हुआ? बिहार में न सड़क था, न पुल था, न पुलिया था, न स्कूल था, न रोजगार था, न शिक्षा था, न कानून व्यवस्था थी। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में विकास हुआ, जो रोजगार मिला, और जो काम दिखाई दे रहा है, वह पिछले 15 वर्षों के शासन में, जिस समय लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री रही, कभी बिहार की उन्नति और विकास नहीं हुई। और वो तो झूठा ढिंढोरा पीट रहे हैं। पीटने से कुछ होने वाला नहीं है। पुनः बिहार की जनता और देश की जनता एनडीए पर विश्वास अपना व्यक्त करेगी, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार बनेगा। आपके प्रत्याशी घोषित हो गए हैं कि आलोक कुमार सुमन होंगे, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं कई जगह पे चर्चा हो रहा है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। पहले प्रत्याशी का नाम घोषित कर देना और बाद में घोषित करना, ये कितना मतलब अंतर करता है चुनाव में? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पास प्रत्याशी कहाँ है, और राष्ट्रीय जनता दल का कुनबा बिखर गया है। अभी तो गोपालगंज में उनको पहलवान भी नहीं मिल रहा है कि एनडीए के पहलवान से हम किस पहलवान को लड़ाए, और वो गोपालगंज में उनको मिल नहीं रहा है। दूसरे जिला, तीसरे जिला में अब खोज रहे हैं कि कौन पहलवान को लड़ाए। तो जिस पार्टी को उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा है वो पार्टी चुनाव में क्या लड़ेगी, और उसकी हार तो पहले ही सुनिश्चित है जहां उम्मीदवार निश्चित नहीं है। जब उम्मीदवार नहीं निश्चित है तो वो पार्टी को जनता एकदम इस बार पुनः नकार देगी, और आने वाले परिणाम उन लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार और देश में जनता क्या चाहती है। अंतिम दो बात। पहला ये बात कि आपके साथी मिथिलेश तिवारी बक्सर से चुनाव लड़ रहे हैं, और तो मतलब आप लोग उनका वहाँ साथ दे रहे हैं, और भाजपा के लोग यहाँ साथ देंगे कि नहीं आपका? देखिए, मिथिलेश तिवारी जी लड़ रहे हैं चुनाव बक्सर में, हमारी बधाई है, शुभकामना है। और जब हम एनडीए एकजुट हैं और एकजुट होकर हम चुनाव में लड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमने कहा कि बिहार में 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। कहाँ मतभेद है एनडीए के अंदर? एनडीए तो इंटैक्ट है, एकजुट है, बिखरा हुआ तो विपक्ष है। और इंडिया गठबंधन की टीम बिखर गई देश के अंदर। आप जाकर देखिए, पंजाब में बिखर गई है, बंगाल में बिखर गया। तो इंडिया टीम तो पूरा पहले से बिखर गया। इनके पास उम्मीदवार भी नहीं है, इनके पास नियत भी नहीं है, और स्पष्ट है कि एक तरफ भ्रष्टाचार में शामिल लोग, परिवारवादी लोग खड़े हैं, दूसरे तरफ देश का विकास और बिहार के विकास की सोच लेकर आगे बढ़ने वाले लोग खड़े हैं। इसी दो बीच में लड़ाई है,
और जो विकास इस देश का करेगा, जो विकास इस बिहार का करेगा, वही देश और बिहार पर राज्य करेगा। अंतिम सवाल, आलोक कुमार सुमन को लेकर के जनता में काफी मतलब आक्रोश है कि उनसे मुलाकात नहीं होता है, क्षेत्र में मिलते नहीं हैं, मतलब काफी युवा वर्ग के लोग हैं जो उनसे नाराज हैं। इस बात को कैसे आप लोग डिफेंड करेंगे? हालांकि हम ये बात मानते हैं कि सांसद का काम ये नहीं है कि आपके घर आके चाय पी, उसका अपना भी काम है दिल्ली आना जाना। बावजूद इसके लोगों में नाराजगी है कि सुमन जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है इन 5 सालों में। इसको कैसे डिफेंड करिएगा आप लोग? नहीं, देखिए, कल भी कई गांव में लगातार हमारे सांसद आलोक कुमार सुमन के साथ हम लोगों का क्षेत्रीय भ्रमण हुआ और सब जगह लोगों ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। और जो पार्लियामेंट में रहकर उन्होंने बुनियादी सवाल उठाए, लगातार गोपालगंज की विकास की बात की, रेलवे स्टेशन का विकास का काम बात की, फिर उन्होंने हवाई अड्डा का विस्तार का उन्होंने बात किया है, विकलांगों के बीच उन्होंने साइकिल का वितरण किया है। तो हमारे पास मुद्दे सांसद के भी हैं कि उन्होंने विकास की योजनाओं को भारत सरकार से लाकर और बिहार और गोपालगंज के स्तर पर उन्होंने विकास का काम किया है। तो विकास के मुद्दे के आधार पर ही हम चुनाव में हैं। और कुछ विपक्ष के लोग भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, लेकिन कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और जनता उनका भी अभिनंदन कर रही है। और मोदी जी के नेतृत्व में हम बिहार का 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप देख सकते हैं कि एनडीए गठबंधन के ये तमाम आला अधिकारी हैं, सिपाही हैं, जो मतलब तमाम बूथों को लेकर के जो कैसे मजबूत हो सकता है इस चुनाव में, मजबूती से हम कैसे उतरें और कैसे लीड करके यहाँ से जीत दिला सकें, नरेंद्र भाई मोदी के झोली में एक सीट गोपालगंज का भी जाए, इसके लिए तमाम कार्यकर्ता इस बात को लेकर के अपना दौरा कर रहे हैं और अपनी मजबूती पर काम कर रहे हैं। बाकी बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह जी हमारे साथ थे और जो हमारी बातचीत हुई है, इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।